नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता पाठ आत्मपरिचय। इसे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। आत्मपरिचय के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 ईस्वी में मुंबई में हुई। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया है तथा पीएचडी की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से प्राप्त की। कार्य क्षेत्र में इन्होंने 1942 से 1952 ईस्वी तक अध्यापन का कार्य किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही ये प्राध्यापक के तौर पर रहे हैं और इसके साथ साथ ये आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर इन्होंने कार्य किया और राज्यसभा के लिए भी ये मनोनीत किए गए। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो काव्य संग्रह के अंतर्गत मधुशाला, मधुकलश, सतरंगिणी, निशा निमंत्रण, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि सर्व प्रमुख हैं। आत्मकथा की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक, तथा अनुवाद की बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ इनके प्रमुख अनुवाद हैं और डायरी में प्रवासी की डायरी उल्लेखनीय है। अपने जीवन काल में प्राप्त पुरस्कारों में इनमें पद्म भूषण जो कि 1976 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ है और साहित्य अकादमी पुरस्कार उल्लेखनीय हैं। बच्चन जी की काव्यगत विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते रहे हैं और छायावादी कवियों में भी ये प्रमुख कवि हैं। साथ ही सरल जीवंत भाषा और संवेदना युक्त गेय शैली इनकी काव्यगत विशेषताओं में सर्वोपरि है। व्यक्तिगत घटनाओं की ईमानदार अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी यही विशेषताएं हिंदी काव्य संसार में इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार हैं। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। तो कवि ने अपनी अनुभूतियों को बड़े सहज स्वाभाविक ढंग से कहा है। इनकी भाषा आम लोगों के निकट है और बच्चन जी का कवि स्वरूप जो है बच्चों सबसे ज़्यादा विख्यात है। हालांकि इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी विधाओं में लिखा है। बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ये एक कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। अब बात करते हैं आज की कविता के विषय में। बच्चों, कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता जो है खट्टा मीठा होता है। वो उसके खुशियों में भी सम्मिलित है, वो उसके दुख में भी सम्मिलित है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया की हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, क्योंकि इस संसार से निरपेक्ष रहना यानी कि अलग रहना बिल्कुल भी हमारे लिए संभव नहीं है। इसी सब तथ्यों को यहाँ इन्होंने अपनी कविता में उद्घाटित करने का प्रयास किया है। साथ ही इन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया। यहाँ पे इनका जो भाषा है इनकी संस्कृतनिष्ठ है और इन्होंने बड़ी सूफियाना मस्ती में भरकर इस रचना को रचा है। इन्होंने जो एक बात यहाँ पर मुखर की है वो ये कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सप्रयास नहीं बल्कि भावनाओं के विस्फोट से इन छंदों की जो है अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण यह रचना है और उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव इनमें देखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब कविता की ओर, जिसमें कवि बच्चन जी ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों की बात करें तो जग जीवन यानी कि सांसारिक जीवन, सांसारिक गतिविधि, और झंकृत यानी तारों को बजाकर स्वर निकालने का जो प्रक्रिया है वो झंकृत करना कहलाती है। तो यहाँ पर कविता में भावार्थ देखें हम तो कवि कहते हैं कि
हालांकि मुझ पर सांसारिक चिंताओं का, दुनियादारियों का भाव बहुत है। यानी कवि स्वयं संसार में रहते हुए सांसारिकता में लिप्त हैं, पर फिर भी वह स्वयं को उस सांसारिकता से परे रखते हैं। वे कहते हैं कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि हालांकि मैं अपने सारे सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय जो है प्रेम से पूरी तरह भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी प्रेम का प्रवेश हुआ है और मेरे मन के दो तार जो हैं उस प्रेम की छुअन से मानो संगीत की तरह बज उठे हैं। कवि प्रेम में तरंगित हो गए हैं और स्वयं को उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे भाव सौंदर्य, और भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करते हैं। इसके बाद शिल्प सौंदर्य की बात करें तो श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति जो है यहाँ देखने को मिलती है। भाषा सरल है, सहज है और संगीतात्मक है। उमर खयाम जी की रुबाइयों जैसी मस्ती इसमें देखने को मिलती है। सांसों के दो तार में रूपक अलंकार का प्रयोग है। साथ ही रहस्यात्मकता यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि कवि ने किसी ने शब्द का प्रयोग किया है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। यहाँ पर किसी जो है रहस्यात्मक प्रयोग है। यह कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई प्रियजन भी हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति या परमात्मा भी हो सकता है। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दार्थों में देखें तो सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब, पान करना यानी कि पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, और गाते यानी कि स्तुति करते। व्याख्या देखते हैं। कवि का मानना है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, यानी वे सदैव प्रेम की मदिरा में डूबे रहते हैं, अर्थात प्रेम के नशे में डूबे रहते हैं। वह उनका हृदय जो है सदैव प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी वे सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करते। संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, वे इन सब बातों की परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार मुझे पागल भी कहता है, प्रेमी भी कहता है, आवारा भी कहता है, लेकिन मैं कभी इन सब पर ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। उनका कहना है यह संसार हमेशा उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों के बारे में बातें करता है जो संसार की स्तुति करते हैं, यानी कि उन्हीं की रीति नीति के अनुसार चलते रहते हैं। यानी जो लोग सामाजिक सरोकारों में डूबे रहते हैं ऐसे ही कवियों को पसंद किया जाता है। परंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि केवल अपने हृदय के भावों को ही अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं, यानी वे अपनी कविताओं का विषय स्वयं ही हैं, और इसीलिए उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में लोग मुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं स्वीकार करते। अब देखते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम लेंगे कि कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करते हैं, साथ ही वो किसी भी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित हैं। इसके साथ जगत के स्वार्थी स्वभाव पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत श्रृंगार रस और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, जो जग में ज वर्ण की आवृत्ति से और अपने मन का गान में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं अगले पद की ओर। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखें तो निज यानी अपना, उर मतलब हृदय, उद्गार यानी भाव या विचार, अपूर्ण मतलब अधूरा, भाता यानी कि अच्छा लगता, और सपनों का संसार यानी कि जिनमें नई नई कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐसा मौलिक संसार। इस पद में कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते हैं।
उनका कहना है कि उन्हें जो खुशी के उपहार मिले, यानी खुशी रूपी जो उपहार उन्हें प्राप्त हैं, वह अपने साथ लिए फिरते हैं। वह सबको बांटने की, सबको देने की कोशिश करते हैं। अपने मन के कोमल भावों को वो इस संसार को प्रदान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह संसार जो है उसमें प्रेम का अभाव है, इसीलिए मुझे यह संसार अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, और इसी कारण वह उसे पसंद नहीं करते। और इसीलिए वह अपने साथ में अपनी कल्पना का संसार लिए घूमते रहते हैं। यानी जिस काल्पनिक संसार में वह प्रेममयी संसार का सृजन करते हैं, ऐसे संसार के लिए वे भटकते फिर रहे हैं और ऐसा ही संसार रचकर वे दुनिया को देना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य को देखें तो यहाँ प्रेम की पहचान त्याग के रूप में की गई है। यानी प्रेम का अर्थ ही त्याग है, और यह किसी भी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित प्रेम है। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करते हैं। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है, और गीत की भाषा जो है वो श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता से परिपूर्ण है। भाषा का प्रवाह जो है अवरोध रहित है, संगीतात्मक है। पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती देखने को मिलती है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से काव्य में मधुर मस्ती आ गई है, और साथ ही संस्कृत निष्ठ भाषा होते हुए भी ये अभिव्यक्ति एकदम सरल और सरस है। अगला पद, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दार्थ में देखें, हृदय यानी कि मन, अग्नि आग, यहाँ पर भावनाओं के आवेश के लिए भी अग्नि का प्रयोग हुआ है। दहा यानी जला, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, भव संसार के लिए कहा जाता है, और मौज जो है किनारा के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि अभिव्यक्त करते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और फिर उसकी आँच में स्वयं ही सुलगता रहता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर वे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनको सबको सहजता से स्वीकार करते हैं, उसी में तल्लीन होकर रहते हैं। इनका मानना है कि यह संसार जो है विपत्तियों का, आपदाओं का सागर है। लोग इस सागर को पार करने के लिए अपने कर्मों रूपी नाव को बनाते हैं, जबकि कभी इस संसार की कोई चिंता नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते। इसीलिए वे अपनी प्रेम की नौका से ही इस संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, या यूँ कहें कि वे इस संसार रूपी सागर की लहरों पर अपने प्रेम के माध्यम से मस्त बहते रहते हैं, और इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार किया है कवि ने, और साथ ही निषेध और कुंठा से रहित है उनका यह प्रेम की दीवानगी को ही वे अपना जीवन मानते हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखें तो गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप है, श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है, उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती है, और यहाँ पर अग्नि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, नाव में भी रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, भव सागर में रूपक अलंकार है, भव मौज में भी रूपक अलंकार है, सुख दुख में अनुप्रास अलंकार व्यक्त हुआ है। अगला पद देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देखते हैं, यौवन यानी जवानी, युवावस्था, उन्माद पागलपन, अवसाद यानी उदासी, गहन निराशा। प्रसंग की बात करें तो कवि अपने जीवन जीने की शैली बता रहे हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करते हैं। कविता के आधार पर व्याख्या देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि के मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह अपनी जवानी की मस्ती में भरकर घूमते रहते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन जो दीवानापन उन पर हावी है उसके कारण उन्हें अनेक दुख भी मिलते हैं, और वह इन्हीं दुखों में, निराशा में डूबे हुए घूमते रहते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ।
इसी क्रम में कवि कहते हैं कि जब उन्हें अपने प्रिय की याद अत्यधिक व्यग्र कर देती है, बेचैन कर देती है, तो वे प्रकट में तो हंसते हुए नज़र आते हैं, परंतु उनका हृदय जो है रोता रहता है। अर्थात प्रिय की याद आने पर कवि जो है अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत कहेंगे कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है। शिल्प सौंदर्य में खड़ी बोली का प्रयोग है और उन्मादों में अवसाद में विरोधाभासी अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है और इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति यहाँ है और तत्सम शब्दावली की बहुलता है। अब चलते हैं अगले पद की ओर। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ की बात करें तो यत्न यानी प्रयास, नादान नासमझ, दाना यानी कि स्वार्थ साधन, मूढ़ मूर्ख और जग यानी संसार। व्याख्या में देखते हैं, कवि कहते हैं कि इस संसार में अनेक लोगों ने इस संसार के जीवन सत्य को जानने की कोशिश की है, परंतु कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं जान पाया। इसीलिए हर व्यक्ति हर तरफ नादानी करता हुआ ही नज़र आता है। हर व्यक्ति जो है वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ, यानी कि जहाँ उसका स्वार्थ पूरा होता है वह उस ओर भागता हुआ नज़र आता है। कवि इस स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि क्या ये संसार के लोग वास्तव में इतने मूर्ख हैं कि जो देखकर भी जानकर भी नहीं समझना चाहते कि यह सांसारिकता जो है वो सिर्फ एक भ्रम है, छलावा मात्र है। वे कहते हैं कि मैं तो सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अर्थात कवि सांसारिकता को भुलाकर प्रेम के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ भाव सौंदर्य में हम कहेंगे कि कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है। सांसारिक जीवन के विषय में विशेष तौर पर वे यहाँ बता रहे हैं। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवृत्ति यहाँ नज़र आती है। इसके बाद नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव नज़र आता है। बाकी खड़ी बोली है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, तत्सम शब्दों की बहुलता है और प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी गई है। अगला पद, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। शब्दार्थ देखें, नाता यानी कि संबंध, वैभव यानी समृद्धि, पग माने पैर। इस पंक्तियों में कवि जो हैं अपने जीवन जीने की शैली को बता रहे हैं और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं कुछ और हूँ और यह जगत कुछ और है। हम दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी हमारी प्रकृति जो है बिल्कुल भिन्न है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि का संसार के साथ मानो एक टकराव चल रहा है। वो अपनी कल्पना के अनुसार अपने संसार का निर्माण करते हैं और यदि उन्हें कहीं भी उसमें कोई कमी नज़र आती है तो वह उसे फिर मिटा देते हैं और पुनः नए संसार का सृजन अपनी कल्पनाओं में करने लगते हैं। उनके अनुसार यह संसार धरती पर सुख के साधनों को एकत्रित करने में लगा रहता है, जबकि कवि जो हैं वो इस धरती पर हर कदम जो है इन सांसारिक सुखों को ठुकराते रहते हैं, यानी कि जिस संसार में वो रह रहे हैं उसके ही विपरीत विचारधारा वह रखते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें बच्चों तो कवि ने यहाँ अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। शिल्प सौंदर्य में देखें, मैं और जग और में और शब्द की आवृत्ति
अलग अलग अर्थों में होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। साथ ही कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार दर्शनीय है। इसके बाद कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में क्रमशः क वर्ण और ज वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला पद, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ की बात करें तो रोदन यानी कि रुदन रोना, राग यानी प्रेम, आग यहाँ पर जोश या आवेश के लिए कहा गया है, भूप यानी राजा, प्रासाद महल, निछावर कुर्बान और खंडहर यानी कि टूटा हुआ भवन। कवि कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। कवि की वाणी जो है शीतल है, कोमल है, पर फिर भी उसमें भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें गहरा आकर्षण समाया हुआ है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा भी अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं और कवि जो हैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि की प्रेम निराशा रोदन, आग और खंडहर से प्रकट हुई है। रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, खंडहर पर निछावर प्रासाद, इन तीनों प्रसंगों में विरोधी भावों का अद्भुत मेल दिखलाया गया है। शिल्प सौंदर्य में देखें तो रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभासी अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में मधुर मस्ती है और भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित है। अगला पद, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। शब्दार्थ की बात करें तो फूट पड़ा यानी कि ज़ोर से रोया और दीवाना यानी कि पागल। व्याख्या देखते हैं। बच्चों, यहाँ कवि जीवन जीने की अपनी शैली को बता रहे हैं, साथ ही दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करते हैं। कविता के अनुसार व्याख्या देखते हैं। मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रो पड़ता है, यानी कि उनके हृदय की व्यथा जो है, पीड़ा जो है, वही मानो शब्द रूप में प्रकट होती है। तो उनके इस रोने को, उनके इस रुदन को, उनकी इस पीड़ा को संसार गाना मान बैठता है। और ये वेदना तब और भी अधिक हो जाती है जब वो इस दुख को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो संसार इस प्रक्रिया को कहता है कि वह छंद बना रहे हैं। यानी कवि प्रश्न करता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वो कहते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वे स्वयं को एक दीवाना मानते हैं जो हर स्थिति में मस्त रहता है। तो उनका मानना है कि समाज उसे दीवाने के तौर पर ही स्वीकार क्यों नहीं करता, क्योंकि ये रचनाएं जिनके आधार पर समाज उन्हें कवि कह रहा है, वह तो उनके हृदय की वेदना है जो शब्द के रूप में व्यक्त हुई हैं, ना कि उन्होंने छंदों का सृजन किया है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो बच्चों, कवि जो हैं मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और यह मस्ती उनके गीतों से फूट पड़ती है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है क वर्ण की आवृत्ति से, और क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। यहाँ पर मैं शैली के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। और अब चलते हैं कविता के अंत में अंतिम काव्यांश की ओर। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रसंग में वही कवि ने अपने जीवन जीने की शैली को बतलाया है और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है।
पद के आधार पर बात करें तो यहाँ कवि जो है स्वयं को दीवाना कहते हैं, दीवाना मानते हैं और इसीलिए वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते फिरते हैं। वे कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि वे दीवानों का रूप धारण करके संसार भर में घूम रहे हैं और उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है वह अपने साथ लिए घूमते हैं। उनकी उसी मस्ती को सुनकर, जो कि उनकी मस्ती शब्दों में बंध जाती है, उसी मस्ती को सुनकर यह सारा संसार जो है झूम उठता है, उनके प्रेम में झुक जाता है और आनंद से झूमने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और इस तरह कवि संसार में जो है मस्ती के संदेश को, प्रेम के संदेश को लेकर सर्वत्र विचरण करते हैं, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। काव्य सौंदर्य में देखें तो कवि की मस्ती उनके गीतों में फूट पड़ती है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है और झूम झुके में अनुप्रास अलंकार झ वर्ण की आवृत्ति से प्रकट हुआ है। मैं शैली के प्रयोग से अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की मुखर अभिव्यक्ति है और लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता की गेयता में वृद्धि है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। कुल मिलाकर बच्चों सार रूप में बात कही जाए तो कवि का कहना है कि भले ही वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह अपने जीवन में प्रेम को समेटे हुए है और वो अपनी आशाओं से, निराशाओं से सबसे संतुष्ट है। वो किसी भी चीज़ की, संसार की परवाह नहीं करता। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसका उसको कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी वाणी के जरिए अपने आक्रोश को व्यक्त करता है। उसकी व्यथा जो है उसके शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है। तो उन्हीं सबको सुनकर संसार उसे कवि मानता है। उसकी पीड़ा जो कि उसके शब्दों में व्यक्त हो रही है, उसे सुनकर वह झूम उठता है और उसे बहुत मर्मस्पर्शी गीत समझता है। जबकि कवि जो है सभी को मस्ती का, प्रेम का संदेश देने के लिए विचरण कर रहा है, सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता आत्मपरिचय। आशा करती हूँ आपने इसे ठीक प्रकार से समझा होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द मेरे नए आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।